अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं ब्रेन फ्यूल टीवी, जहां कानून को आसान अंदाज में आप तक पहुंचाया जाता है। आज हम बात करेंगे पीपीसी की दफ़ा 482 पर। यह दफ़ा उन लोगों के खिलाफ है जो जाली ट्रेडमार्क, नकली लेबल या गलत शनाख्ती निशानात बनाते हैं, ताकि किसी ब्रांड की असल पहचान को बिगाड़ें और आवाम को धोखे में रखकर नफ़ा कमाएं। जाली लेबल और गलत शनाख्त सिर्फ इक्तिसादी जुर्म नहीं, ये एतमाद पर हमला है, कारोबार की साख को नुकसान पहुंचाता है और खरीदार को बराह रास्त धोखा देता है। दफ़ा 482 ऐसे हर शख्स को रोकती है जो जाली निशान बनाने, तैयार करने या बेचने का इरादा रखता हो। आज की वीडियो में हम इस दफ़ा के जुर्म, इसके अनासिर और इसकी मुमकिना सज़ाओं को सीधे, साफ और आसान लफ्ज़ों में समझेंगे। तो आइए कानून की आगाही में एक और कदम बढ़ाते हैं। मेरे साथ बिलाल रहमान के साथ, सिर्फ ब्रेन फ्यूल टीवी पर। कभी सोचा है कि किसी की शनाख्त, उसकी पहचान कितनी कीमती होती है? ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये किसी की साख है, उसके मौके हैं और उसका मुस्तकबिल है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई किसी की पहचान ही चुरा ले? तो आज हम पाकिस्तान पीनल कोड की एक बहुत अहम दफ़ा यानी सेक्शन 482 को समझने वाले हैं, जो इसी धोखे के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। तो आज का हमारा सवाल ये है कि आखिर वो कौन सा ऐसा जुर्म है जो एक बैंक लोन और दो जुड़वां भाइयों को आपस में जोड़ता है? आइए इस दिलचस्प कहानी के जरिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। चलें फिर कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है दो जुड़वां भाइयों की। शक्लें तो भाई बिल्कुल एक जैसी थीं, लेकिन उनकी नीयतें, उनमें जमीन आसमान का फर्क था। कहानी में एक भाई है अली। उसे पैसों की सख्त जरूरत है, लेकिन मसला यह है कि उसका क्रेडिट स्कोर इतना खराब है कि कोई बैंक उसे लोन देने को तैयार नहीं। और दूसरी तरफ है उसका जुड़वां भाई हसन, जिसकी फाइनेंशियल रिपुटेशन बेहतरीन है, जबरदस्त क्रेडिट स्कोर। बस यहीं से अली के दिमाग में एक बहुत खतरनाक प्लान बनता है। तो अली करता क्या है? वो एक बहुत ही रिस्की काम करता है। वो अपने भाई हसन का शनाख्ती कार्ड उठाता है, उसके दूसरे कागजात, यहां तक कि उसका एम्प्लॉयमेंट लेटर भी, और ये सब लेकर सीधा बैंक पहुंच जाता है। बैंक की नजरों में वो अब अली नहीं, वो हसन है। अब बैंक वाले तो इस धोखे से बिल्कुल बेखबर हैं। वो हसन का शानदार क्रेडिट रिकॉर्ड देखते हैं और फौरन लोन मंजूर कर देते हैं। पैसा मिल जाता है अली को। एक लम्हे के लिए तो लगता है कि अली का मंसूबा कामयाब हो गया, लेकिन ऐसी कामयाबी ज्यादा देर कहां टिकती है। लेकिन कहते ना कि झूठ के पांव नहीं होते, तो इस झूठ का पर्दा भी फाश होना ही था। और वो दिन आ गया जब बैंक ने लोन की किस्त के लिए असली हसन को कॉल की। जरा सोचिए, हसन की हैरत का आलम। उसे एक ऐसे कर्ज के बारे में बताया जा रहा है जो उसने कभी लिया ही नहीं। बस यहीं से ये सारा फ्रॉड खुलकर सामने आ गया। तो सवाल यह है कि अली ने जो किया, कानून उसे क्या कहता है? चलें अब इस कहानी के पीछे जो कानून है ना, सेक्शन 482, उसको समझते हैं। पाकिस्तान पेनल कोड का सेक्शन 482 बिल्कुल इसी जुर्म के बारे में है। इसे कहते हैं चीटिंग बाय पर्सनेशन, यानी भेस बदलकर धोखा देना। कानून बिल्कुल साफ कहता है, अगर कोई शख्स जानबूझकर, आई रिपीट, जानबूझकर किसी और की पहचान इस्तेमाल करके कोई फायदा उठाए, बिल्कुल जैसे अली ने हुसन बनकर कर्ज लिया, तो वो सीधा सीधा मुजरिम है। तो इस जुर्म को जुर्म साबित करने के लिए क्या-क्या चीजें जरूरी है? आइए इसके कोर इंग्रेडिएंट्स यानी बुनियादी अज्जा देखते हैं। इस जुर्म के ना 3 मेन पिलर्स हैं, 3 बुनियादी सुतून। पहला, किसी और का रूप धारण करना। वो शख्स असली भी हो सकता है या फर्जी भी। दूसरा, ये सब जानबूझकर किया गया हो, गलती से नहीं। और सबसे अहम तीसरा, इस सब के पीछे मकसद हो, कोई नाजायज फायदा हासिल करना, चाहे वो पैसा हो, जायदाद हो या कोई और चीज। इसको समझने का एक और मजेदार तरीका है। फर्ज करें किसी ने इम्तिहान देने जाना है और वो अपनी जगह अपना एक गत्ते का कटआउट भेज दे। देखें, इम्तिहान के कमरे में कोई तो मौजूद है, लेकिन वो असल शख्स नहीं है। सेक्शन 482 बिल्कुल इसी उसूल पर काम करता है। असल की जगह नकल को पेश करना जुर्म है। और हां, ये कानून सिर्फ अली जैसे बड़े माली फ्रॉड के लिए नहीं है, ये हमारी आम जिंदगी में भी लागू होता है। मिसाल के तौर पर सोचिए, कोई अपने दोस्त का ऑफिस आईडी कार्ड इस्तेमाल करके दफ्तर में घुस जाए और वहां से फर्ज करें कुछ चोरी कर ले। ये छोटा सा लगने वाला काम भी कानून की नजर में वही जुर्म है, चीटिंग बाय पर्सनेशन। ओके, तो इस कानून को हमेशा के लिए याद रखने के लिए कुछ आसान हुक्स या तरीके देखते हैं। इसे याद रखने का एक आसान फॉर्मूला है, अंग्रेजी लफ्ज
पोसर। चलें इसे तोड़ते हैं। P से प्रिटेंड यानी भेस बदलना। O से ऑब्टेन बेनिफिट यानी फायदा उठाना। S से सब्स्टिट्यूट आइडेंटिटी यानी अपनी पहचान बदलना। E से इंगेज इन फ्रॉड यानी धोखाधड़ी में शामिल होना। और आखिर में R यानी रिस्क जेल। इस जुर्म की सजा जेल हो सकती है। दूसरा मेमोरी हुक बहुत सादा है, आप नहीं तो इजाजत नहीं। मतलब अगर कोई वो शख्स नहीं है जिसका वो दावा कर रहा है तो उसे वो फायदा लेने का कोई हक नहीं, फिर चाहे वो फायदा कितना ही छोटा क्यों ना हो। तीसरा पॉइंट भी बहुत जरूरी है। असली हो या फर्जी शख्स दोनों गिने जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई हुसन जैसे किसी असली इंसान का रूप ले या फिर कोई बिल्कुल फर्जी नाम और किरदार बनाकर धोखा दे, कानून के लिए दोनों बराबर जुर्म हैं। और चौथा हुक, ये इस कानून की रूह है। ये सिर्फ एक मास्क नहीं, ये बदनीति है। मतलब सिर्फ किसी का भी भेस बदल लेना काफी नहीं है। जुर्म तब बनता है जब इसके पीछे नीयत खराब हो, किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत या खुद कोई नाजायज फायदा उठाने की। इंटेंट यानी नीयत सबसे अहम है। लेकिन आखिर ये सब इतना अहम क्यों है? किसी की शनाख्त को महफूज रखना इतना जरूरी क्यों है? चलें अब इसकी बड़ी तस्वीर को देखते हैं। देखें, सेक्शन 482 सिर्फ एक कानून नहीं है, ये हमारे मुआशरे के एतमाद का मुहाफिज है। ये इस बात को यकीनी बनाता है कि जब कोई कहता है कि मैं फलां शख्स हूं तो हम उस पर भरोसा कर सकें। अगर ये एतमाद ही खत्म हो जाए तो सोचिए, हमारा पूरा माली और समाजी निज़ाम खोखला हो जाएगा। तो आखिर में इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ इस एक सादा सी मसावात में है। 482 बराबर है शनाख्त और शनाख्त बराबर है सालमियत। यानी ये कानून हमारी शनाख्त को हमारी सच्चाई, हमारी ईमानदारी से जोड़ता है। ये याद दिलाता है कि हमारी पहचान सिर्फ एक नाम नहीं, यह हमारी साख है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए, डिजिटल अवतार और मसनूई जहानत के इस दौर में जहां ऑनलाइन कोई भी कुछ भी बन सकता है, असली होने का, खुद होने का असल मतलब क्या है?